हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में सेशन 23 में जो भी स्टूडेंट चाहे वो यूजी कोर्स के अंदर हो या पीजी कोर्स के अंदर हो या फिर स्कूल का एंट्रेंस इस बार जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में तैयारी किस तरीके से करना चाहिए उनको उसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ तक एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस कर लीजिए, लगभग 100+ स्टूडेंट जामिया में सेलेक्टेड हैं अलग अलग कोर्सेज़ में, चाहे वो स्कूलिंग के अंदर बात कर ले या यूजी के अंदर या पीजी कोर्स के अंदर। इन सब में जो मैंने गाइड किया है, जो मैंने गाइडेंस और जो मैंने सजेशन दिया है कि लाइक किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन सब को लेकर हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। जो अब तक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और जो उनका फीडबैक आया है, हम उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बताने वाले। हर साल ये होता है कि कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं और उस बदलाव में आपको भी चेंज लाना होता है तैयारी में। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए अगर आप जामिया का पेपर देना चाहते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा जो नॉर्मली मैंने जो भी स्टूडेंट कॉल आता था या मैसेजेस वगैरह आते थे उनको लेकर। तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jmicoe.in, क्योंकि बहुत जो भी स्टूडेंट जामिया में पेपर देना चाहते हैं पहले तो उनको वेबसाइट के बारे में ही पता नहीं होता है। तो पहले ये है कि जामिया के वेबसाइट पे प्रॉपर विजिट करते रहा करें। हर 2 या 4 दिन या विद इन अ वीक आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। पहला काम तो ये ज़रूर करना है। ऐसे इसलिए करेगा क्योंकि आपने अभी के हिसाब से मैं थोड़ा इन शॉर्ट में समझा दूँ कि इनके फॉर्म तो आ चुके हैं। जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिल किया वो फिल कर लें। जो स्टूडेंट स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो ये लिंक रहा। जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा, ये लिंक रहा। हाँ, जो स्टूडेंट एंट्रेंस का डेट शीट चेक करना चाहते हैं वो इस स्कूल वाले स्टूडेंट इस पीडीएफ से डाउनलोड करके चेक करेंगे और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस पीडीएफ से डाउनलोड करके चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं तैयारी की। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिनिमम कुछ भी नहीं, तो अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग शेड्यूल है, बट हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आपके पास 20 डेज़ के आसपास टाइम है तैयारी का मिनिमम। और कुछ भी नहीं तो 20 से 30 डेज़ ऐसा लग रहा है कि कुछ का 20 डेज़ है, कुछ का 30 डेज़ है, कुछ का 40 डेज़ भी है। यही डेज़ नॉर्मली हर स्टूडेंट के पास है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी भी, जैसे जिनका पेपर बाद में है उनको ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा मिलेगा, जिनका कम है उसका उन्हीं हिसाब से। तो अभी हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि आप अगर कम टाइम है तो तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देने वाली बात है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप जामिया का पेपर दे रहे हैं, देखिए नॉर्मली हर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देता है, हर स्टूडेंट अलग अलग तैयारी करते हैं, बट ज़रूरी थोड़ी ना कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हर यूनिवर्सिटीज़ का या हर पेपर का अपना ही डिमांड होता है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई अगर एसएससी की तैयारी कर उसका अलग डिमांड है, जामिया का पेपर का अलग है, एमयू का पेपर का अलग है, सीयूट का पेपर अभी का डिमांड भी अलग अलग है। तो आपको बेसिकली उसके डिमांड्स को समझना है। उसको समझने के लिए मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो पेपर पूछ रहा है हमारे लिए है, ये कैसे समझ में आएगा, उसके लिए को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। चलिए, अब हम पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं, यानी कि सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। जो कोई भी स्टूडेंट जामिया का पेपर देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि जामिया का पेपर इजीली एसेस हो जाता है इधर उधर प्लेटफॉर्म से। कुछ पेपर तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से भी, वरना मैंने गूगल फॉर्म रेडी कर दिया है, आप उस फॉर्म के थ्रू भी एसेस कर सकते हैं जामिया का प्रीवियस ईयर के पेपर। कम से कम 5 से 6 सालों का पेपर ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पेपर को लेकर। अब दूसरा, उसके बाद सबसे पहले आपको सिलेबस चाहिए होगा। तो क्योंकि देखिए पेपर और सिलेबस से ही आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई पेपर पूछता क्या है। तो सिलेबस के लिए इसी वेबसाइट पे आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। तो यानी कि अब आपको यहाँ पे सिलेबस मिल गया और PYQ ने प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल गया। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले क्या करना है, पेपर को सोल्व कर देना है। मतलब पेपर को हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। जितने भी जो अगर मान ली 100 क्वेश्चन है तो टोटल अगर देखा है तो मतलब लगभग हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपको क्या करना है, 2 काम, पेपर सोल्व करना है, सोल्व करने के साथ साथ आपको ये आइडिया लगाना है कि पेपर पूछ कहाँ से रहा है। दूसरा, आप अगर जब सोल्व कर रहे होंगे एनालिसिस करिएगा। याद रखिएगा, पेपर सोल्व करने टाइम आप एनालिसिस करने की कोशिश करिए कि हाँ भाई हिस्ट्री से कितने सवाल आए, ज्योग्राफी से कितने आए, पॉलिटिक्स से कितने आए, रीजनिंग से कितने आए, करंट अफेयर से कितने आए। अब ये तो बेसिकली देखा है तो यूजी पीजी के बारे में बताता हूँ। ऐसे ही स्कूल के स्टूडेंट होंगे जो स्कूल के लिए देना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए सिंपल सी बात है कि फिजिक्स के कितने आए, केमिस्ट्री से या मैथ्स से कितने आए, इसके अलावा और भी जीके जीएस या इंग्लिश हो गया। अब अगर कोई आर्ट्स कॉमर्स के लिए देना चाहते हैं तो उनके आर्ट्स के सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही उनको पहले आइडिया लगाना है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाए। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कम है, जो वीक है उस पर थोड़ा कम भी दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है। देखिए सिंपल सी बात है, मतलब टू द पॉइंट, आप अगर जामिया का पेपर दे रहे हैं
कभी भी 100 में 100 आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरा है कि 100 में 100 कट ऑफ भी नहीं जाता है। नॉर्मली कट ऑफ जामे का जो यूजी कोर्स है, मैं बता दूं, यूजी कोर्स का नॉर्मली अराउंड 50 से 60 के बीच में रहते हैं, और जो पीजी कोर्स के जो कट ऑफ जाते हैं उनका भी मतलब 40 से 50 के बीच में जाते हैं। ये नॉर्मल ऑन एन एवरेज कट ऑफ है, माइट भी कुछ का फ्लक्चुएट अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट इसी के आसपास कट ऑफ जाते हैं। अच्छी बात ये है कि जामे का हर साल का कट ऑफ में 2-4 मार्क्स का ही फासला देखा जाता है, वरना नॉर्मली ऐसे ही कट ऑफ रहते हैं। और अगर स्कूल की बात करें तो डिपेंड करता है, स्कूल का जो कट ऑफ है वो 70 से 90 के बीच में कट ऑफ रहते हैं। ये मैं आपको ऑलमोस्ट कट ऑफ के बारे में, बाकी ये है कि अगर आप, एक तो ये कि आप जामे के स्कूल का कट ऑफ तो अभी नहीं, बट स्कूल का इन शॉर्ट में बता दिया, बट यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा बीटेक बीआर जितने भी कोर्स हैं उन सभी का कट ऑफ देखने के लिए इस लिंक पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। खैर, अब हम फिर से पॉइंट पे आ रहे हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, और दूसरा हो गया आपके पास सिलेबस। आप उसको पीवाईक्यू से आपने क्या किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस आपको पता चल गया कि पेपर का सोर्सेस क्या है। अच्छा, ये जब पेपर एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि देखिए पहले, अब आप मॉडर्न टाइम में हैं तो आपको मॉडर्न की तरह खेलना पड़ेगा। मतलब क्या है, आप अगर जब सोल्व कर रहे होंगे तो कम से कम 3-4 वेबसाइट आपको मिलेंगे, कम से कम 3-4 वेबसाइट मिलेंगे, और उस वेबसाइट से ज़रूर आप उस वेबसाइट को ज़रूर पकड़ लीजिएगा। मतलब ऐसा लग रहा है आज के टाइम में, जो मैं नोटिस करता हूँ, जैसे कि जीके टुडे का वेबसाइट हो गया, टेक्स्ट बुक का वेबसाइट हो गया, इसके अलावा और भी 2-3 वेबसाइट मिलेंगे, brainly.com हो गया, और 1-2 वेबसाइट ऐसे मिलेंगे जहाँ से ऐसा लगे कि जामिया का जो पेपर का आंसर आपको मिल रहा है इन सब वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है, इन वेबसाइट को नोट डाउन कर लेना है, और हर 2-3 दिन पे आपको इस वेबसाइट पे जाकर MCQ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन वेबसाइट पे ऐसे ही फ्रीली MCQ अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको जामे का पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो पहला तो ये हो गया कि पेपर सिलेबस, और आपको आइडिया लग गया कि हाँ भाई हम वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये, क्योंकि जब आपको आइडिया लग जाएगा तो एक सवाल होगा कि हम पढ़े क्या। मान ली ठीक है पेपर सोल्व कर ले, तो अब आगे हम पढ़े क्या, मतलब कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में 2-3 चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा। सिंपल सी बात है, जो जीके के लिए, जो अभी क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो जीके के लिए एक मनोहर पांडे का बुक आता है, लूसेंट का आई थिंक है, मनोहर पांडे राइटर हैं, तो उसका एक बुक होता है 40 से 45 रुपये, वो परचेज़ कर लीजिएगा पहला। दूसरा, अगर आपके पास लूसेंट वो येलो कलर का जो बुक आता है A4 साइज़ में, उसको परचेज़ कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी उन लोगों के लिए हो गया, यानी जो यूजी के लिए देना चाहते हैं, जैसे यूजी में इन शॉर्ट में बीए पॉलिटिकल, बीकॉम ज्योग्राफी वगैरह। इसके अलावा अगर आप यूजी कोर्स के हिसाब से हम थोड़ा आइडिया देना चाह रहे हैं कि देखिए, एक नॉर्मली मैं आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आप भाई देवे किसी पेपर का देना है तो इस तरीके से आपका आइडिया होना चाहिए। अब अगर हम यूजी कोर्स में इंग्लिश के सोर्सेज पूछे जाते हैं, इंग्लिश की जो तैयारी होना चाहिए, सिंपल पेपर एनालिसिस करिए फर्स्ट, और उसके बाद एसएससी लेवल का कोई भी इंग्लिश बुक को आप फोकस करिए। ऐसे ही सेम अगर आपका रीजनिंग का सेक्शन है तो रीजनिंग में भी एसएससी लेवल, क्योंकि जामिया में अगर देखा है तो जो आफ्टर 12th जो पेपर पूछे जाते हैं वो एसएससी लेवल के पेपर होते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका इन शॉर्ट में आपके सोर्सेस, मतलब आपको रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए क्या है, एसएससी लेवल का बुक, बाकी स्टैटिक के लिए आपको बता ही दिया। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो टाइम कम है में आपको सेलेक्टिव चलना पड़ेगा। सेलेक्टिव में क्या है कि एक तो पेपर एनालिसिस करेंगे तो नंबर ऑफ़ टॉपिक लिखते जाइएगा। जैसे अगर मान ली फंडामेंटल राइट से पूछ दिया, ये मान लीजिए आपसे पूछ दिया इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल से पूछ दिया कोई क्वेश्चन, इसके बाद हो सकता है कि आपके रिवर से पूछा जा सकता है, नेशनल पार्क से पूछा जा सकता है। तो ऐसे नंबर ऑफ़ टॉपिक डिसाइड करने के बाद इस टॉपिक को भी याद कर लीजिएगा। बस यही होगा कि इस बार फंडामेंटल राइट का जो है आर्टिकल 15 पूछा हो तो हो सकता है अगली बार 17 पूछ दिया जाए। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में हो सकता है कि इस बार कश्मीर का फेस्टिवल पूछता हो, अगली बार हो सकता है केरला का पूछ दिया जाए। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ़ टॉपिक के हिसाब से भी रिमेंबर कर जाना है पहला। दूसरा, वेबसाइट को लेकर मैंने बता दिया कि आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना है। ये तो अच्छा, अब इन सब के बाद आपको करना क्या, मेन इंपॉर्टेंट, आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करना है। जैसे एमसीक्यू का, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एमसीक्यू पूछने वाले, तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस, साथ ही रिवीजन बहुत मस्ट है। बिना रिवीजन का तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सिंपल सी बात है, रिवीजन कम से कम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 2 से 3 बार मिनिमम रिवीजन करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको उसका कॉन्सेप्ट डेप्थ में पता चल पाएगा और असल में उसका वेटेज पता चल पाएगा। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम करीब आ रहे हैं, एक तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए सिंपल सी बात है, अभी आपके पास टाइम है तो आप चाहेंगे तो अगर आप यूजी कोर्स के लिए देना चाहते 2 से 3 दिन में आप है, या 3 बल्कि 4 से 5 दिन में पॉलिटी ख़त्म कर सकते हैं, 5 दिन में हिस्ट्री, 5 दिन ऐसे ही करके ख़त्म कर सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी तो मैं इन शॉर्ट में सिर्फ कुछ यूजी कोर्स के हिसाब से मैंने बता दिया है। पीजी कोर्स का भी सेम ऐसा ही एप्लीकेबल है और स्कूल का भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर आप स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन पेपर को लेकर मैंने बता दिया, बाकी कोई भी क्वेरी और डाउट्स होते हैं मुझे मैसेज कर लीजिएगा। तो अगर आप इन शॉर्ट में अगर देखा है, समझने वाली बात यही होगा कि आपके पास सिलेबस, PYQ और मैक्सिमम प्रैक्टिस, ऑनलाइन सोर्सेस का यूज, कंटेंट में अगर आपके पास जैसे मैंने कुछ बुक सजेस्ट कर दिया, गाइड अगर होता है तो ठीक है वरना उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, स्कूल के लिए कुछ हद तक माना जाता है कि आप शफीकुर रहमान का गाइड फॉलो कर सकते हैं, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें और रिवीजन क्या करें। बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, डाउट्स हो या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए।